नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज फिर मैं एक नया वीडियो लेकर आ गया हूं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि दिव्यांगों के लिए एक सीरीज़ मैं लाने जा रहा हूं। उनके लिए जो हमने मांग रखी है विशेष विश्वविद्यालय की, और बिहार में जितने भी ज़िले हैं वो जिलावार विद्यालय को लेकर के। तो अभी मैं आया हूँ एक बहुत ही अनुभवी शिक्षाविद प्रोफेसर डॉक्टर लोकवर्धन सर के पास, और उनसे मेरा रिश्ता गुरु शिष्य का रहा है, क्योंकि पहली किताब जो है उन्होंने मुझे दी थी कॉलेज में। और आज मैं उनसे अनुभव साझा करने आया हूं दिव्यांगों को लेकर जो हमने मांग रखी है। तो सर, हमारा जो हमारी एक मांग है, हमने एक क्रांति शुरू करी है कि दिव्यांगों के लिए बिहार में एक विशेष विश्वविद्यालय हो, और ज़रूरत के आधार पर हर ज़िले में एक विद्यालय खोला जाए जिसमें हॉस्टल की व्यवस्था हो, क्योंकि उनको शिक्षा लेने में काफ़ी तकलीफ़ होती है और वो रोज़गार नहीं ले पाते और अपनी जीविका नहीं चला पाते। तो उनकी कुशलता और उनकी शिक्षा का जो है वो अच्छे तरीके से ग्रहण कर सके, ये हमारी मांग है। इसको लेकर के सर आप क्या सोचते हैं सर? देखिए, दिव्यांग जो होते हैं उनमें क्षमताओं की कमी नहीं होती है। ये हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो किनके पास पैर नहीं है, किनके पास दृष्टि नहीं है, वो पैरालंपिक्स वगैरह में कितना आगे चले जाते हैं वो। और इनके पास क्षमताओं की कमी नहीं होती है, इनको सिर्फ सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आज देखिए, हमारे सरकार हमारी बिहार सरकार है, इन्होंने स्पोर्ट्स के लिए यूनिवर्सिटी की बात करी है। आप देखिए, स्पोर्ट्स के विकास के लिए, या मान लीजिए कोई विशेष विषय के लिए, एग्रीकल्चर के लिए विकास के लिए, जब हर चीज़ के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ खोली जा रही है, तो दिव्यांग निश्चित रूप से इनको सपोर्ट की ज़रूरत है। और इसके लिए आप एक बहुत अच्छा कॉज लेकर के आए हैं। वैसे तो सरकार इसके लिए प्रयास करती है, कर भी रही है, लेकिन इसमें और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अगर इनको अलग से मौका मिले, विशेष रूप से अगर इनके लिए विश्वविद्यालय खोले जाएं, तो निश्चित रूप से इनको अधिक सपोर्ट मिलेगा और सरकार भी देखेगी, लोग भी उसके साथ जुड़ेंगे। आप जैसे लोग और भी बहुत सारे लोग हैं जो उनके विकास के लिए आगे आएंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि आपका ये प्रयास बहुत अच्छा है। और इसमें जैसा कि आपने कहा है कि जिलावार एक एक स्कूल होना चाहिए हॉस्टल के साथ, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये जो बच्चे जो दिव्यांग हैं, जब सामान्य बच्चों के साथ पढ़ते हैं, तो ये तो किसी को देख नहीं सकते या समझ नहीं सकते, ये खुद भी अपने अंदर हीन भावना महसूस करते हैं। और जो साथ में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो इनको हे दृष्टि से देखते हैं। इसलिए अगर इनके लिए अलग से किया जाए, अगर इसके लिए यूनिवर्सिटी खोले जाए, स्कूल खोले जाए, तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनके माध्यम से आप देख सकते हैं। आपने सुना होगा, हमारे दूसरे जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे बिहार में एक शिवजतन ठाकुर का नाम आपने शायद सुना होगा। वो बहुत बड़े शिक्षाविद थे, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर थे। जब वो हॉस्टल में रहते थे, उसी समय मैं उनसे मिला था। मैंने उसी समय देख करके महसूस किया कि ये बहुत आगे जाएंगे, और आज भी वो उनकी पकड़ हर चीज़ पर बहुत अच्छी है। तो क्षमताओं की कमी नहीं है इनको, चाहे वो शरीर से, पैर से हो, हाथ से हो, दृष्टि से हो, जिस तरीके से भी हो, इनको मैक्सिमम सपोर्ट करना चाहिए। और इसमें आप अच्छा कॉज लेकर के आए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें आप सफल होंगे और बहुत से लोग इसके साथ आपके साथ जुड़ेंगे। जहाँ तक होगा, चूँकि मैं भी उनके प्रति संवेदनशील हूँ, मैं भी चाहता हूँ आपके साथ जुड़ना। आप जहाँ कहीं भी मेरी ज़रूरत महसूस करें, मैं आपके साथ रहूँगा। जैसा कि आपने देखा कि मतलब सर ने अपनी संवेदना और अपनी भावनाएं जाहिर की, और जो वास्तविक सोच है उन्होंने दिव्यांगों के प्रति बताया। और आप तो सर कई डिपार्टमेंट शिक्षा में, कॉलेज में कई डिपार्टमेंट्स में हेड के पद पे रहे, और एक लंबा अच्छा खासा अनुभव रहा पढ़ाने का। तो आपके महाविद्यालय या किसी कॉलेज में कभी किसी दिव्यांग छात्र के साथ कुछ अनुभव है आपका? हाँ, अनुभव तो जनरल कॉलेज में तो बहुत बच्चे ऐसे नहीं होते हैं। मान लीजिए कोई चलने में असमर्थ है, वैसे एक बच्चे को मैं जानता हूँ जो क्लास में हाथों पर चल के आता था। ऐसे बच्चे को मैं जानता हूँ। तो निश्चित रूप से उनके प्रति बहुत एक अच्छा भाव रहता था। जब कभी भी उनको किसी प्रकार की ज़रूरत हुई, हमने सहयोग किया। तो
अगर उनको प्यार से देखा जाए, उनके साथ लोग संवेदनशील रहें, तो वो किसी से कम नहीं है। इसलिए ऐसा अनुभव हुआ है मेरे साथ, कई बच्चों को मैंने देखा है। लेकिन हमसे जहाँ तक बन पड़ा है, मैंने उनको किताब दे करके या पर्सनल उनके साथ अटेंशन के साथ, कि अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, मैंने ऐसा कई बार महसूस किया है। क्लास में मैंने उनको सपोर्ट किया है। तो आप देख सकते हैं कि जिनका अच्छा खासा लगभग 40 से ऊपर वर्षों का अनुभव रहा है शिक्षण दीक्षण में, और उनका ये कहना है कि दिव्यांगों के लिए विशेष विद्यालय होना चाहिए, जिलावार जो है स्कूल्स भी खोले जाने चाहिए हॉस्टल्स के साथ, ताकि कम से कम उनके पास कौशल विकास हो सके, उनका ज्ञान उनको इतने स्तर का उनको ट्रेनिंग मिल सके, ताकि वो खुद का जीवन चला पाएँ, आत्मनिर्भर हो पाएँ। ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वास्तविकता ये है कि उनको जो है दया नहीं चाहिए, बल्कि उनको सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए चाहिए। तो शिक्षा सबसे बड़ा रास्ता होगा, सबसे बड़ा हथियार होगा। सर, ये सरकार की उदासीनता क्यों लगती है आपको? मतलब इतने वर्षों से इसकी मांग नहीं हुई, जैसे आपने कहा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुल रही है, बाकी तमाम चीज़ें खुल रही हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन दिव्यांगों के प्रति सरकार की संवेदना मतलब सरकार इतना संवेदनशील क्यों नहीं है? देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि सरकार संवेदनशील नहीं है और सरकार नहीं कुछ कर सकती है, नहीं करना चाहती है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। ये हमारी सरकार, जो वर्तमान सरकार है, एक संवेदनशील सरकार है, और अगर सही मुद्दे को सही ढंग से सरकार के सामने रखा जाए तो निश्चित रूप से सरकार इस पर सोचेगी। एक जैसे कहते हैं ना कि एक एक साथ, एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीनते, जोड़ते जोड़ते बड़ी कड़ी बन जाती है। आपने इस बीड़ा को उठाया है, इस दिशा में आप आगे आए हैं, और आपके साथ लोग जुड़ते चले जाएंगे, और सरकार के पास अगर चीज़ को सही ढंग से पहुंचाई जाए। आपने देखा एक शराबबंदी में कितना सरकार ने महिलाओं की बात सुनी, और कितना बड़ा नुकसान सह करके भी सरकार इसके पीछे खड़ी है। उसी प्रकार से ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं कुछ कर सकती है और नहीं करना चाहती है, केवल हम लोगों को सरकार के पास इन सारी बातों को सही ढंग से रखना होगा, उसके लिए फॉलो अप करना पड़ेगा। निश्चित रूप से सरकार करेगी। और ये तो आपने देखा कि जो सर का अप्रोच है बहुत ही सकारात्मक है, और सर ने उम्मीद जताई है कि ये कार्य ज़रूर सक्सेसफुल होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने अपनी मर्ज़ी से कहा कि जहाँ तक बन पड़ेगा ये अपना समर्थन, अपना सपोर्ट हर तरीके से करेंगे इस अभियान के लिए, और ये हम लोगों के लिए बड़ी बात की। और मैं कहूँगा, आपने हमारे जो वर्तमान युवा वर्ग हैं उनके लिए विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, ये वर्तमान युवा वर्ग में एक सबसे बड़ी जो कमी देखने को मिलती है, और वो है कि अपने बड़ों के प्रति सम्मान की कमी होती है। सम्मान, अगर जैसे घर में माता पिता हैं, अगर हम माता पिता को सम्मान देते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने गुरु के प्रति भी सम्मान की भावना रखते हैं। और जब माता पिता, क्योंकि कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, अगर आप बाहर में कुछ करना चाहें और घर में ना करें तो ये अच्छी बात नहीं होती है। इसलिए आप बच्चों को ये चाहिए कि, चूँकि कल देखिए युवा कहते हैं, स्वामी विवेकानंद ने कहा है, तो मनुष्य मात्र की सेवा में लग जाएं, मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए सोचें। तो इसमें ये बचपन से बच्चों में आदत लगानी चाहिए, और माँ बाप को इसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए, और बच्चों में अच्छे संस्कार, अच्छी बातें। तो ये बच्चे जब बड़े होंगे तो अपने साथ के लोगों के साथ ये निश्चित रूप से उनके लिए मार्गदर्शक बनेंगे। उनके अंदर कभी भी ये भावना नहीं आएगी कि हाँ, कोई वे लोग किसी तरीके से कम है। ये उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके चलेंगे। तो यही मेरा संदेश है कि युवा वर्ग को इस दिशा में निश्चित रूप से संवेदनशील होना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो देखिए, सर ने युवाओं को संदेश दिए हैं, और अपने अनुभव के हिसाब से इन्होंने अवेयर करने का कोशिश किया है। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि घर में जो है माता पिता की सेवा सबसे पहला समाज सेवा है, उसके बाद वहीं से संस्कार जन्म लेते हैं और वहीं से सब कुछ होता है।
तो दोस्तों इसी प्रकार के जो है महत्वपूर्ण वीडियोस आपको हमारे इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आप सभी से मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है कि आप हमारे इस अभियान को सपोर्ट करें। कुछ नहीं करना है, कम से कम आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और हमारा ये अभियान अगर सक्सेसफुल होता है तो ये मेरे अकेले की नहीं होगी, ये पूरे देश के होंगे, पूरे समाज के होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।